दोस्तों नमस्कार। आज 26 नवंबर 2025 को हम अपने देश का 76वां संविधान दिवस मना रहे हैं। आखिर 26 नवंबर ही क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? कब से संविधान दिवस हम मनाते हैं और संविधान को बनाने में कितने समय लगे, क्या क्या समिति बनाई गई और उसमें किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उनके 150वीं यानी कि 150वीं जन्म जयंती के उत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने 2015 में 26 नवंबर को देश का संविधान दिवस मनाने का घोषणा किया। तब से हम संविधान दिवस लगातार मनाते आ रहे हैं और 2015 के बाद ये 2025 यानी कि 11वां बार हम संविधान दिवस मना रहे हैं। लेकिन 26 नवंबर 1949 की वो महत्वपूर्ण तारीख क्या थी, क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि वह ऐसी तारीख थी जिस दिन दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसकी कहानी क्या है? जैसा कि साथियों हम जानते हैं कि हम 200 से अधिक सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, उससे पहले मुगलों के और भी कुछ लोगों के हम गुलाम रहे, यानी कि कॉलोनियल जो पीरियड रहा उसका हमारे देश की संस्कृति, शिक्षा, समाज पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन तमाम और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग से, जिसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ। लेकिन हमने अपने संविधान की जो मूल है, जो पृष्ठभूमि है, उसकी तैयारी हमने आज़ादी से पहले ही कर दी थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसी की योजना के तहत हमारी एक संविधान सभा बनी थी और उस संविधान सभा की जो पहली बैठक है या फर्स्ट सेशन है, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि आज़ादी से एक साल पहले ही। और उस संविधान सभा के नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और इसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा के उद्देश्य को प्रस्ताव के रूप में रखा और 13 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू किया और थोड़े दिनों बाद संविधान सभा को यह महसूस हुआ कि हमारे देश का महत्वपूर्ण जो एक दस्तावेज बनने जा रहा है, जिससे कि भारत का भविष्य कैसा होगा, भारत आने वाले समय में कैसा होगा, इसकी इकोनॉमी कैसी होगी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा, राज्य और राष्ट्र की सरकारें कैसी होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में एक अच्छे से प्रारूप तैयार हो सके, इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी की ज़रूरत की जो है यानी कि ज़रूरत महसूस हुई। फिर दिन आता है 29 अगस्त, यानी कि फिर हम 15 अगस्त को आज़ाद हो जाते हैं। महत्वपूर्ण डेट्स को याद रखना है साथियों। पहला जो सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 आज़ादी से पहले, फिर जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्यों को रखा
और फिर उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और जब ड्राफ्टिंग कमेटी की ज़रूरत महसूस हुई तो हम ये महसूस पहले से ही हो रही थी, और इतना होने के बाद 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हो गए, और उससे थोड़े एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले हम मानते हैं कि हमसे ही हमारा एक अभिन्न अंग यानी कि पाकिस्तान अलग हो गया था। इसको देखते हुए जब हम ये देखते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वो लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि भारत बहुत दिनों तक गतिशील नहीं रह पाएगा, बहुत दिनों तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कि हमारी संविधान सभा थी, उसने निर्णय लिया एक संविधान समिति बनाने का, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। और 29 अगस्त 1947 को ही ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, और उन 7 मेंबर्स की जो अध्यक्षता कर रहे थे वह वेल एजुकेटेड, वेल लॉयर, इकोनॉमिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस संविधान समिति ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने दुनिया के 60 से अधिक देशों का संविधान का अध्ययन किया, और फिर अपना संविधान निर्माण कार्य शुरू किया। संविधान को हमारे बनाने में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 का जो दिन है, इसके बीच का जो समय है, इसे हम बोलते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतना समय लगा हमको अपना संविधान को कंप्लीट रूप देने में। अब जो ये संविधान समिति बनी थी, इसकी अध्यक्षता अंबेडकर जी कर रहे थे, और उस संविधान समिति को जो एडवाइजर थे वो थे BN राव जी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि टोटल 11 सत्र हुए संविधान समिति के, और उन सभी सत्रों में बाबा साहब अंबेडकर ने और संविधान सभा के लोगों ने, संविधान समिति के 7 मेंबर्स ने, और फिर जब संविधान समिति बाद में और बृहद रूपली बड़ा हुआ तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 50 से अधिक हुई, और जिनमें से कि 15 महिलाएं भी थी। यानी कि हमारे संविधान के निर्माण में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें हम सरोजनी नायडू जी को देखते हैं कि उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर इस प्रकार से 11 सत्रों में एक एक पार्ट, एक एक आर्टिकल, एक एक शेड्यूल, एक एक जो शब्द थे, अगर किसी को कोई भी डाउट होता था तो वह संविधान समिति के सामने रखा जाता था, और डॉक्टर अंबेडकर उसका बहुत ही क्लैरिटी और स्ट्रांगली जवाब देते थे। कहीं पर भी कोई असहमति होती थी तो उस पर फिर से सहमति बनाई जाती थी, तभी उसको अपने संविधान में निहित किया जाता था। इस प्रकार से जब हमारा संविधान बनकर तैयार ही हो चुका था, लेकिन उससे पहले क्या इसे संविधान को बनाने में हमारे देश के आम पब्लिक का भी योगदान रहा? तो इसका जवाब है यस, हाँ। क्योंकि फरवरी 1948 में संविधान बनकर ऑलमोस्ट जब तैयार हो चुका था, काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी, अंतिम रूप देना बाकी था अभी, तो उस समय ही देश की पब्लिक के सामने उसके पूरे प्रारूप को रखा गया, जिसमें देश की तमाम पब्लिक, जो भी चाहे किसान थे, प्रोफेसर्स थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे, जिन लोगों ने भी जो भी कहना चाहा, उन्होंने अपनी बात को सरकार तक, यानी कि उस समय जो भी संविधान समिति थी उसके सामने पहुंचाई। जब 1948 यानी फरवरी में संविधान समिति ने अपने प्रारूप को प्रेस के माध्यम से, यानी कि रेडियो उसमें प्रेस था, टीवी का अभी ज़माना नहीं था, न्यूज़पेपर्स थे, इन सब के माध्यम से खूब पब्लिश करवाया और जनता से फीडबैक लिया। बहुत सारी जनता ने संविधान के कुछ पार्ट्स पर, बहुत सारे यानी कुछ आर्टिकल्स पर अपना गुस्सा भी दिखाया, यानी कि आलोचना की। सबकी आलोचनाओं को लिया गया, सबके सुझावों को लिया गया,
और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर संविधान सभा बैठी और उसने इस संविधान को एक्सेप्ट किया, अंगीकृत किया, और उस दिन हमारा जो देश है वह अपने संविधान निर्माण के कंप्लीशन के साथ ही एक नई दिशा, नए उद्देश्य के साथ चलने को तैयार हो चुका था। और फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए और वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ नई दिशा, नई रोशनी, नए उद्देश्यों के साथ भारत की रफ्तार। साथियों, ये हम जाने संविधान निर्माण कैसे हुआ। आखिर हम जो 2015 से लगातार संविधान दिवस मना रहे हैं, इसके उद्देश्य में क्या है, इसका मूल क्या है? इसका मूल है साथियों कि हम सभी देश के नागरिक, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी खानदान, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हों, हमारे लिए महत्वपूर्ण है संविधान का जो मूल उद्देश्य है वह है जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे समाज में ऊंच नीच का जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं कहीं देखने को चीज़ें मिलती हैं। बहुत गहराई से ये जो चीज़ें हजारों सालों से बैठी रही हैं, इन्हें ठीक करने के लिए ही संविधान आया। इस संविधान का जो उद्देश्य है यह तभी पूर्ण होगा जब हमारे देश का एक एक नागरिक, हम, आप से जुड़े हुए सभी लोग, देश का एक एक नागरिक इसकी मूल भावना को समझे, आत्मसात करे और साथ ही साथ दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखे। आज हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कुल 448 यानी कि 448 आर्टिकल्स हैं, जो कि स्टार्टिंग में यानी कि 1950 में जो केवल 395 थे। हमारे संविधान में के टोटल 22 पार्ट्स थे, जो कि वर्तमान में 25 पार्ट्स हैं। हमारे संविधान में टोटल 8 शेड्यूल्स थे, जो कि वर्तमान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे संविधान में आई हैं, इन सब को अगर हम ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि संविधान हर इंसान की स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित करता है। साथियों, संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है फंडामेंटल राइट्स और इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसके साथ साथ हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। उनका भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की एकता, अखंडता और इसके प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि हमारे देश में अमन, चैन, शांति, समृद्धि बनी रहे। तभी हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने संविधान को बनाते हुए सोचा था, जो उद्देश्य लिए थे, जो सपने देखे थे, हमारे कितने सेनानियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। आज हम सबको यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि हम कोई भी गतिविधि समाज हित में ही करेंगे। समाज में ऊंच नीच के भेद को हम मिटाएंगे, इंस्टीट्यूशंस में हम ऊंच नीच के भेद को मिटाएंगे, चाहे वो जाति के नाम पर हो रहे हों या धर्म के या संप्रदाय के या क्षेत्र के। और हम देश को एक राष्ट्रवादी सोच के अनुसार आगे बढ़ाएंगे, एक समतामूलक, एक समाजवादी सोच के अनुसार देश को आगे बढ़ाएंगे। और तभी हमारा जो 1947 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो उद्देश्य हमारी भारत सरकार ने लिया है, उसको पूर्ण कर पाएंगे। सरकार हर किसी की होती है, चाहे हम किसी भी विचारधारा से हों, किसी भी पार्टी से भी अगर बिलोंग करते हों कुछ लोग, तब भी सरकार यानी भारत सरकार होती है। तो 1947 के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए संविधान के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अगर हम कार्य करेंगे
तो व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और राष्ट्र के हित में काम अधिक कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।